जहांगीरपुरी में हिंसा होती है और उसके बाद ऐसा देखा जाता है कि हिंसा के बाद सरकार एक्शन मोड में आती है। और एक्शन भी मोड में कैसे आती है कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाती है। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई ऐसी जगहों पर की जाती है जो लगभग पिछले 35 साल से जहां पर दुकानें थी, 40 साल से जहां पर दुकानें थी, उन पर कार्रवाई की जाती है। और जबकि जितने भी पीड़ित थे उससे पहले ही कोर्ट के पास चले गए, कोर्ट ने अपील की और अपील के बाद जिस तरह से कहा गया था कि 2 बजे से कार्रवाई की जाएगी, कार्रवाई पहले ही शुरू कर दी गई। आप जो तस्वीरें इस वक्त अपनी स्क्रीन पर हमारे साथ देख पा रहे हैं वो उसी अतिक्रमण की है। तो आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय चौहान और आप मेरे साथ देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। और इस सब बातों की चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद है मेघा। मेरा सवाल आपसे रहेगा कि देखिए, भले ही हिंसा करने वाले कोई भी थे, लेकिन जो औरतें रो रही हैं, बिलख रही हैं, उनके आंसुओं का हिसाब कौन देगा? सरकार देगी या फिर दंगाई देंगे जिन्होंने आज इस तरह के हालात खड़े कर दिए? जी बिल्कुल, जिस तरह से ऐसी हिंसा होती है हमेशा यही देखा जाता है कि आम जनता जो है इससे ज्यादा प्रभावित होती है। और आज जिस तरह से बुलडोजर चला है यहाँ पर जहांगीरपुरी में, वहां भी यही चीज देखने को मिली है कि यहाँ पर गुनेगार के तो घर जरूर टूटे, उसके साथ साथ बेकसूरों के भी घर ढा दिए गए हैं। तो इस वजह से ये जो औरतें हैं वो रो रही है, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो गरीब है उनका सुनने वाला कौन है? सरकार जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि एक्शन तो ले रही है, लेकिन सरकार यहाँ पर देख के एक्शन नहीं ले रही कि गरीबों के घर को एटलीस्ट बचा दिया जाए। एक चीज मैं जानना चाहूंगा आपसे, एक बात मुझे बताइए, ऐसा नहीं लगता कि सरकार बहुत जल्दबाजी में थी? मतलब सरकार को तो किसी भी तरीके से अतिक्रमण हटाना ही था, बल्कि ऐसा देखा गया कि आप रात को आते हैं, आपने कहते हैं कि सुबह तक का वक्त है, आप अपना सामान हटा लीजिए। लोग सामान भी हटाते हैं, कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, वहां जाकर अपील की जाती है। उसके बाद इस तरह से देखा गया कि सरकार को अगर 2 बजे का वक्त था कार्रवाई का, सुबह 9:14 पर कार्रवाई शुरू कर दी गई। और उसके बाद भी ऐसा देखा गया कि जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दी थी कार्रवाई रोकने के, जांच करने के, उसके बाद भी कार्रवाई रुकती नहीं है, बल्कि कार्रवाई जारी रहती है। आखिरकार मनमानी की जा रही है देखिए देश में। जी बिल्कुल, यहाँ पर जिस तरह से आज जहांगीरपुरी में बुलडोजर चलाया गया है वो साफ तौर पर सरकार की मनमानी देखी गई है। एक तरफ देखा गया कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश आ चुका था कि इस कार्रवाई को रोक दिया जाए, लेकिन फिर भी 2 घंटे तक ये कार्रवाई नहीं रुकती है। और जब वहां से लोगों से पूछा जाता है जो बुलडोजर चला रहे, वो कहते हैं मुझे कुछ नहीं पता, ऊपर से ये आदेश मिला है। तो ये देखने को मिला है कि सरकार किसी भी तरह से एक्शन लेना चाहती थी और वो सामने नहीं देख रही थी। प्रोटोकॉल्स बिल्कुल फॉलो नहीं किए गए। यहाँ पर सरकार, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का जो है उनका ऑर्डर तक नहीं फॉलो किया गया। तो यहाँ पर सरकार जो है साफ तौर पर अपनी मनमानी करते हुए नजर आई है। और जिस तरह से बुलडोजर चलाए गए वो अंधाधुंध की तरह चलाए गए, सामने ये नहीं देखा गया कि कौन कसूरवार है, कौन बेकसूर का घर जल रहा है। यहाँ पर ये सब कुछ नहीं देखा गया, सीधे आंख मूंद कर जैसे लग रहा है बुलडोजर चला दिया गया। और जिस तरह से समय आप बता रहे हैं, समय सुबह का समय था और यहाँ पर लोगों को जरा भी वक्त नहीं दिया संभलने का। यहाँ पर देखा गया कि प्रशासन पूरे 400-500 के तादाद में वहां पर भीड़ इकट्ठा होती है और बुलडोजर चलना स्टार्ट हो जाते हैं, जिससे काफी अफरा तफरी मच गई है। और लोगों में काफी जो है एक तो हिंसा के वक्त से ही लोग जो है काफी भयभीत है वहां पर, लेकिन अभी भी जो है खौफ वहां पर फैला हुआ है जिस तरह से बुलडोजर चल रहा है। तो मुझे लगता है कि सरकार को थोड़ा वक्त लेना चाहिए था सोचने में, समझने में। क्योंकि देखिए यहाँ पर हमारी न्यायपालिका भी यही कहती है कि 100 गुनहगार जो है भले ही छूट जाए, लेकिन एक बेकसूर को सजा नहीं मिलनी चाहिए। एक बेकसूर को सजा नहीं मिलना चाहिए, बिल्कुल ठीक कहा मेघा आपने। लेकिन मेघा, आखिरकार चलिए सरकार की कार्रवाई गलत है, लेकिन ये कार्रवाई करने की नौबत क्यों आई? मैं इसके बारे में भी आपसे सवाल पूछना चाहूंगा। देखिए, क्या हिंसा के बाद, जिस तरह से हिंसा के दौरान जो सामान रखा गया था, जो लाठी डंडे पेट्रोल बम वगैरह जो भी कुछ था, ऐसा जो गोलियां तक चलाई गई, जो हथियार थे, क्या वो उन्हीं दुकानों में रखे गए थे जिन पे आज कार्रवाई की गई है, या फिर वो कहीं और से आए थे? जो प्री प्लानिंग थी, क्या उन्हीं जगह के आसपास नहीं रची गई थी? जी बिल्कुल, ये प्री प्लान्ड था पूरा। ये जितनी भी हिंसा हुई है यहाँ पर जहांगीरपुरी में, पूरा प्री प्लान था। लेकिन एक्शन अगर ले रहे, देखिए दूसरी तरफ प्रशासन गिरफ्तार कर रही है लोगों को, छानबीन कर रही है, लेकिन इस तरह से बुलडोजर चलवा देना बिना कोई नोटिस के, बिना कुछ यहाँ पर लोगों को इत्तला किए हुए, तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा गलत हो जाता है। जिस तरह से यहाँ पर बुलडोजर चलाए गए, बिल्कुल हिंसा हुई है, इसके पीछे साजिश है। मेघा ने कि जिस तरह से मेघा ने बताया कि नोटिस दिया जाता है, अगर सरकार को कोई भी अवैध अतिक्रमण हटाना पड़ता है, उसके बारे में पहले नोटिस दिया जाता है और 5 से 15 दिन का समय दिया जाता है लोगों को कि वो उस जगह को अपने तरफ से खाली कर दें, ताकि सरकार को इस तरह का एक्शन ना लेना पड़े। लेकिन क्या इस मामले में सरकार ने इतनी जल्दबाजी कर दी कि सरकार ने नोटिस तक नहीं दिया लोगों को? हमने देखा है जिस तरह से तस्वीरें जहांगीरपुरी से सामने आई हैं, औरतें रो रही हैं, बिलख रही हैं, कह रही हैं कि चलिए जिन लोगों ने किया
वो तो सारे मर्द थे, हम महिलाओं की इसमें क्या गलती है? हम महिलाओं को क्यों इस तरह से परेशान होना पड़ रहा है? क्योंकि एक एक दुकान लोगों ने बड़ी मेहनत से बनाई थी, एक एक ईंट लोगों ने बड़ी मेहनत से बनाई थी, लोगों को जिंदगी लग जाती है अपनी मेहनत से एक दुकान खड़ी करने में, एक घर खड़ा करने में, और वहां पर प्रशासन का बुलडोजर चल गया। क्या कसूरवार के साथ साथ बेकसूरों को जिसको भी सजा मिली है, क्या उसका मुआवजा सरकार भरेगी? बड़ा सवाल खड़ा करता है स्पेन। और मेघा, अगर इसमें सरकार की हार होती है और अगर सरकार को लताड़ता है सुप्रीम कोर्ट, तो क्या सरकार का हक नहीं बनता, सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती कि जिनको भी परेशानी हुई है उनको मुआवजा जरूर दे? जी बिल्कुल, जिस तरह से अभी कार्रवाई हुई है, सरकार की नाकामयाबी साफ तौर पे झलकती है। इससे पहले हिंसा हुई उस वक्त भी देखा गया सरकार ने चुप्पी साध रखी थी, और अब अगर सरकार एक्शन ले रही है तो वो भी सही ढंग से नहीं ले रही है। तो यहाँ पर सरकार की नाकामयाबी जो है वो पूरी तरह से झलक रही है। जिस तरह से लोगों के साथ, बेकसूरों के साथ नाइंसाफी हो रही है वो भी देखने लायक है। देश की जनता देख रही है जिस तरह से सरकार जो है बेकसूरों के साथ ये सलूक कर रही है। तो मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से रोक लगाया बिल्कुल सही फैसला है, और आगे चलकर इस पर कार्रवाई कल जो है फिर से शुरू कर दी जाएगी। तो मुझे लगता है यहाँ पर सरकार ने जो कदम उठाए उसके खिलाफ लोगों को और दूसरी पार्टियों को भी आवाज जरूर उठाना चाहिए। देखिए, दूसरी पार्टी की आपने बात की, असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि शक्ति और सत्ता शाश्वत नहीं है। उन्होंने कहा कि जो 1976 में थे उनका आज आता पता नहीं है, अब तो फिर भी किस खेत की मूली है। इसी के साथ विपक्ष लगातार इस बात को कह रहा है कि सरकार ने जल्दबाजी की है, बीजेपी के हेडक्वार्टर पर बुलडोजर चलने चाहिए, कोई कह रहा है कि अमित शाह के घर पर बुलडोजर चलना चाहिए। आखिरकार ये जो नौबत आ चुकी है कि विपक्ष अब इस तरह की बातें कर रहा है, क्या सरकार ही इस हालातों को पैदा करने के लिए जिम्मेदार है? जी बिल्कुल, जिस तरह से सरकार ने कार्रवाई की है इस तरह के सवाल जरूर उठेंगे, क्योंकि ये बहुत जल्दबाजी वाली कार्रवाई थी। यहाँ पर देखिए लोगों की जिंदगियां दांव पर लगी हुई है, उनका रोजगार दांव पर लगा हुआ है। एक घर को बनाने में कितनी मेहनत लगती है, गरीब से पूछिए, उन्हें एक एक ईंट जोड़ने में कितनी मेहनत लगती है, और यहाँ पर एक क्षण में उनका आशियाना टूट जाता है। तो बिल्कुल यहाँ सरकार को जो है वो जवाब जरूर देना अगर पड़ेगा। देखिए जिस तरह से आज मंदिर का जो के आसपास का हिस्सा था उसे तोड़ा गया, यहाँ तक की खबर एक मंदिर के आसपास तक का हिस्सा तोड़ा गया। जिस तरह से मस्जिद को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने आवाज उठाई, क्या मंदिर को लेकर भी असदुद्दीन ओवैसी उसी तरह से आवाज उठाएंगे? जी देखिए, बिल्कुल ये गलत बात है कि मंदिर का आसपास का इलाका तोड़ा गया, लेकिन मंदिर के सामने आते ही उनका कहना था कि हमें कोर्ट के ऑर्डर्स मिल गए। लेकिन जब वो मस्जिद गिरा रहे थे तब ऑलरेडी कोर्ट के ऑर्डर आ चुके थे रोकने के लिए कार्रवाई, लेकिन फिर भी उन्होंने मस्जिद का गेट तोड़ा। तो यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी ने जो भी सवाल किए एकदम सही खड़े किए, क्योंकि मंदिर को उन्होंने कुछ नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन यहाँ देखा गया कि मस्जिद का गेट तोड़ा गया है। और जबकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ चुका था, नोटिस आ चुकी थी इस कार्रवाई को रोकने के लिए, फिर भी ये कार्रवाई जो है जबरदस्ती की गई। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जानबूझकर जो है क्या अब जब कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, अगर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है इस मामले की, और सुप्रीम कोर्ट में अगर जिस तरह के अधिकारी उस वक्त जो वहां मौजूद थे, जो कार्रवाई करा रहे थे, या सरकार, क्या इन सब पर बड़ा एक्शन ले सकते सुप्रीम कोर्ट? क्या ऐसे अधिकारियों को वहां से निष्कासित किया जा सकता है, सस्पेंड किया जा सकता है? क्या एक्शन लिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से? जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट जो है हमेशा से सभी पक्षों को देखती है। यहाँ पर निष्पक्ष होके वो हमेशा से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, पॉलिटिशियन हो या आम आदमी हो। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो होता है, जो सही होता है उसी का हक में होता है। और मुझे लग रहा है कि कल जो फैसला अगर सुनाया जाएगा, इस पर सुनवाई होगी, तो जो सही होगा, जो सही कार्रवाई अगर यहाँ पर बुलडोजर से की गई होगी तो सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कहेगी। लेकिन अभी सभी को देखने को मिल रहा है कि जिस तरह से कार्रवाई हुई है वो जरूर गलत है। तो मुझे लगता है कि उन पर जो आज गलत हुआ है उस पर जरूर सुप्रीम कोर्ट उनके हक में फैसला सुनाएगी, जिनके घर टूटे हैं आज, जिनके घर टूटे हैं आज। लेकिन मेघा, अगर ऐसा सरकार कुछ ऐसी दलीलें पेश करती है जिसमें वो साबित कर दे कि जो उन्होंने कार्रवाई की है वो सही किया, और कहीं ना कहीं कुछ ऐसी दलीलें पेश कर दी जाए कि कार्रवाई करना जरूरी हो गया था, उस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट क्या करने वाला है फिर? और उस स्थिति में जो लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं उनके क्या रिएक्शंस रहने वाले हैं? जी देखिए, अभी सब कुछ मीडिया में सब कुछ रिकॉर्डेड है, यहाँ पर कितनी भी दलीलें आप दे दीजिए, लेकिन एक चीज साफ देखी जा रही है कि यहाँ पर प्रशासन से गलती हुई है। यहाँ पर एक मैं व्यक्ति की बात करूंगी, उसकी फुटेज भी आई है। उनका कहना है कि मेरे पास तो पेपर्स है सभी दुकानों के, मैं कई साल से लीगली जो हूँ यहाँ पर दुकान चला रहा हूँ, फिर भी मेरे घर तोड़े गए। तो उनके जवाब में क्या कहेगी सरकार? उन्हें किस तरह से जवाब देगी? तो यहाँ पर गलती सरकार की है और यहाँ पर प्रूफ है बाकायदा लोगों के पास। तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट उन्हीं की सुनेगी जो सच बोल रहे हैं, जिनके पास प्रूफ है। तो कल इसका फैसला जरूर होगा, कल इसका फैसला जरूर हो जाएगा, और देखने लायक बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट किसके पक्ष में फैसला सुनाता है।
सरकार के पक्ष में जिन्होंने अतिक्रमण के खिलाफ जो बड़ी कार्रवाई की है, बुलडोजर से अवैध अतिक्रमण हटाने की बात की है, या फिर उन लोगों की सुनवाई, उन लोगों के पक्ष में फैसला आएगा जो अपने हक को लेकर के सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। एक तरफ सरकार है जो इस बात का तर्क दे रही है कि लगातार जिस तरह से वहां पर हिंसा हुई थी उसके जिम्मेदार लोगों के खिलाफ यह कार्रवाई की गई, तो दूसरी तरफ वो लोग हैं जो कह रहे हैं कि हमने सालों साल लगाकर अपनी मेहनत से दुकानें खड़ी की, घर खड़े किए, उन पे आज बुलडोजर चला दिया गया। तो क्या अब इसमें जीत किसकी होगी, जनता की या सरकार की? देखने लायक बात होगी और कल इसका फैसला आ जाएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SP9 न्यूज। नमस्कार।